एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। हो गई दिवाली। अब क्या करें? न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर के लिए काफी सारी प्लानिंग हमें करनी है, और पार्टीज भी करनी है, और इन्वेस्टमेंट के प्लान्स भी करने हैं। इन्वेस्टमेंट के प्लान करने के लिए डेफिनेटली हमें जरूरत पड़ती है काफी सारी चीजों की। काफी सारी चीजों के लिए स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट वे, या परफेक्ट इन्वेस्टमेंट करके उसमें काफी अच्छी अमाउंट में फायदा कमा के अपने सारे साइड इनकम के जो खर्चे हैं वो निकाल सकते हो। तो चलिए, जितने भी लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अगले हफ्ते निफ्टी का लेवल क्या होगा, कौन से स्टॉक में मूवमेंट दिख सकती है, कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट दिखती है, क्या हुआ, क्यों बेचे गए ऑटो स्टॉक लास्ट हफ्ते में, क्यों बेचा गया फार्मा में, क्यों बेचा गया मेटल में। तो चलिए जानते हैं। मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सबसे पहले शुरुआत, आपको तो पता है, फंडामेंटल जब तक रिसर्च नहीं होती है, टेक्निकल जब तक रिसर्च नहीं होती है, तब तक शीतल बाकरे आप लोगों से बात नहीं करती है। क्रूड का जो रेट था वो 96.30 था। वही बॉन्ड का इंटरेस्ट काफी अच्छा बढ़ रहा है, ऐसे बोलने में हर्ज नहीं है। बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो 3.90 है। एंड डॉलर जो है वो 82.30 है। वही विक्स का रेट कम होते हुए जो वोलेटाइल इंडेक्स है वो 16.35 के आसपास हमने एक बार देखा। यूरोप मार्केट की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड एंड सिल्वर मंदी में रहा। यहाँ पे चीन में डिमांड कम हो गई है बेस मेटल की, इसलिए बेस मेटल भी मंदी में रहा। काफी सारी चीजें जैसे कि फेसबुक, अमेजन, इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो, मतलब उसे हम लोग बोलते हैं कि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट रिजल्ट नहीं आए हैं। जो पारंपरिक कंपनीज है जो कैपिटल सेक्टर्स में काम करती है उनके रिजल्ट्स कहीं कहीं हमने अच्छे देखे हैं। 2 नवंबर को फेड का ओमी ओमेक क्या नया मीटिंग होने वाला है, तो उसके ऊपर भी इस हफ्ते हमारी नजर रहेगी। 3 नवंबर आरबीआई का एमपीसी मैक बढ़ाने के ऊपर एक चर्चा होने की गुंजाइश की जा रही है। तो महंगाई के कारण इन सारी चीजों पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। महंगाई कंट्रोल में आएगी तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। यूएसए का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.6% आया, जबकि अनुमान लगाया गया था 2.3%। मेटल, फार्मा, रियलिटी सेक्टर्स में, आईटी में हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखी। अब इन सारे चक्कर में निफ्टी पे इसका असर क्या होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यस, सेंसेक्स का जो क्लोजिंग था वो 59,959 था। वही 17,786 पे निफ्टी क्लोज हुई थी, और बैंक निफ्टी 40,992 के दरमियान क्लोज हुई थी। अब 42,000 टू 40,000 के बीच में हम लोग बैंक निफ्टी देख सकते हैं। सबसे अहम लेवल रहेगा इस हफ्ते का निफ्टी का 17,786, जहां पे मुझे लग रहा है 17,830 फर्स्ट लेवल, 17,924 सेकेंड लेवल, एंड यस, जल्दी हम लोग 18,000 देख सकते हैं। ये हो गया ऊपर का लेवल। अब आते हैं नीचे के लेवल पे कि आपको तो पता है बोथ साइड स्ट्रैटेजी बना के रखना कितना जरूरी होता है, क्योंकि अभी अभी आपने इलॉन मस्क की भी न्यूज सुनी है। काफी सारी न्यूज का इफेक्ट स्टॉक मार्केट में होते रहता है। तो इन सारी न्यूज का अगर स्टॉक मार्केट पे कोई ना कोई प्लस माइनस जो भी इफेक्ट हो, मेरे पास सिक्योर्ड पोजीशन जीरो लॉस स्ट्रैटेजी में बनी होनी चाहिए। और जीरो लॉस स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास दोनों लेवल होने चाहिए। तो नीचे का लेवल, पहला नीचे का लेवल 17,739, फिर 17,628, एंड 17,600 नियर अबाउट आप लोग एक बार 17,590 580 के पास भी टच करके फिर बाउंस बैक दे सकता है। तो ये रहा आने वाले हफ्ते में निफ्टी का लेवल। आई नो आप वेट कर रहे हो कि अगला हफ्ता एज पर न्यूमरोलॉजी हम लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में कैसा रहेगा। अगला हफ्ता स्टॉक मार्केट में आपके लिए बहुत अच्छे से ही रहने वाला है। बस जिनकी भी बर्थडे 1, 10, 19 और 28 है, 1, 10, 19 एंड 28 है, बस आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करना है। अगर मैं देखूं यहाँ पे
कि 2, अगर आप मैं देखूं यहाँ पे 2, 11 और 20 और 29 आप लोग कम्युनिकेशन सेक्टर्स में काम कर लो। 3, 12 और उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं 3, 12 और रही बात 21 एंड 30 की, आप लोग रियलिटी सेक्टर्स में काम कर लीजिए। 4, 13, 22 और 31, 4, 13, 22 एंड 31 आप लोग मेटल सेक्टर्स में काम कर लीजिए। 5, 14 एंड यस 23 आप लोग इस बार डेफिनेटली मेटल कम्युनिटी और यहाँ पे कैपिटल सेक्टर्स में भी आप लोग काम कर सकते हो। 6, 15 एंड 24 यस आप लोगों के लिए काफी सारे सेक्टर्स हमेशा ही ओपन होते हैं, बट ज्वेलरी सेक्टर्स में अगर आप काम कर लेते हो, गोल्ड रिलेटेड स्टॉक अगर आप काम कर लेते हो तो गुड फॉर यू। 7, 16 एंड यस 25 आप लोगों के लिए रिलेटेड टू वाटर, वाटर रिलेटेड अगर कोई स्टॉक आप कर सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा। लीकर रिलेटेड स्टॉक में आप काम कर सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा। 8 देन उसके बाद में आता है 17 एंड 26 आप लोग इस बार आईटी सेक्टर्स में काम कर लीजिए। 9, 18 एंड 27 आज आपके लिए है पेंट सेक्टर्स में काम कर लीजिए, मेटल सेक्टर्स में काम कर लीजिए, सीमेंट सेक्टर्स में काम कर लीजिए। ये रहा आपका अगले हफ्ते का आज वो वर्ड डेट भी मैंने आपको सारा डाटा क्लियर करके दिया। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मंडे से जो नया बैच शुरू हो रहा है वो आप लोग ज्वाइन ही कर सकते हैं, और ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारे फंडामेंटल जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ आप भी कर रहे हो सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।